नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उदयपुर संभाग में अलग अलग विधानसभा में बागियों को मनाने पर भाजपा ने काम शुरू कर रखा है। बागी नामांकन भरने वालों को उसके नजदीकी और खास नेता को उसको मनाने के लिए अटैच किया है। भाजपा का दावा है कि बुधवार तक सब बागियों को मनाकर नामांकन वापसी करवा देंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं उदयपुर संभाग के प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 नवंबर को उदयपुर में होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि सब बागियों को मनाने के लिए बीजेपी टीम अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे कुछ बागी कुछ जगह पर हैं और सब मान जाएंगे। वो बोले कि मेरे पास जो उदयपुर संभाग की 28 सीटें हैं, वहां पर अति उत्साही प्रत्याशियों ने जो पर्चे भरे हैं वो दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले लेंगे। अग्रवाल बोले कि हम 28 ही जगह में जहां भी अपने बागी है 100% उनको मनाकर पार्टी के पक्ष में चला देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो सांवेर में चुनावी सभा को संबोधित कर देवास पहुंची। खातेगांव की चुनावी सभा में उन्होंने कहा, दीपक जोशी से मैंने पूछा कि भाजपा क्यों छोड़ी। वो बोले, दीदी मेरे इलाके में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी ने मेरी नहीं सुनी, ऊब गया था। दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। इसी साल 6 मई को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। इससे पहले सांवेर में प्रियंका ने बीजेपी की तुलना अहिर रावण से की। कहा, अहिर रावण ने जिस तरह भगवान राम और लक्ष्मण जी से छल किया, उसी तरह आपके साथ भी कुछ बहरूपियों ने छल किया। आपकी चुनी हुई सरकार चोरी की और उसे भ्रष्टाचार लोग ले गए। अगर आज आप हनुमान नहीं बनेंगे तो यहाँ जो छल शुरू हुआ है उसे कौन ठीक करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को भी घेरा। बोली, जब कोरोना का कहर था, आपके यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री सिलावट बेंगलुरु के रिसोर्ट में आपकी सरकार की सौदेबाजी कर रहे थे। दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण के कारण 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां करने का ऐलान किया गया है। हर साल दिसंबर जनवरी के बीच स्कूलों में विंटर वैकेशन होता है, लेकिन इस बार प्रदूषण की वजह से नवंबर में ही छुट्टियां कर दी गई है। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सिर्फ प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया था। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा खराब आ रहा है। 8 नवंबर को दिल्ली में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया और कई इलाकों में तो ये 450 के भी ऊपर रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे पंजाबी बाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 460, बवाना में 462, आनंद विहार में 452 और रोहिणी में 451 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में 7 नवंबर को रात 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया था। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जांच अब सीबीआई कर सकती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात का दावा किया है। निशिकांत दुबे ने बुधवार को एक्स पर लिखा, लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया है। इधर निशिकांत दुबे के पोस्ट के 40 मिनट बाद महुआ ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, सीबीआई पहले 13,000 करोड़ रुपए के कोयले घोटाले में अडानी पर एफआईआर करे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ये है कि कैसे संदिग्ध एफपीए स्वामित्व वाली अडानी की कंपनियां गृह मंत्रालय से क्लियरेंस के बाद पोर्ट एयरपोर्ट खरीद रही है। हमास के कमांडर का कहना है कि हमास के खात्मे की वजह संगठन के चीफ इस्माइल हनिये और याह्या सिनवार है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक अब मोहम्मद नाम के इस कमांडर ने ब्रिटिश मीडिया डेल मेल से ये बात कही। उसने कहा, हमारा प्लान सिर्फ कुछ इजरायली सैनिकों को अगवा कर बंधक बनाने का था, लेकिन हमले से कुछ मिनट पहले ही हमारे चीफ ने प्लान बदल दिया और 7 अक्टूबर को इजराइल में कत्लेआम करने का आदेश दिया। हमारी लीडरशिप में प्रॉब्लम है, इसका खामियाजा गाजा भुगत रहा है। अबू मोहम्मद ने कहा, हानिया और हमास के बड़े लीडर्स दूसरे देशों में बैठे हैं और हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमसे कहा गया
कि हम जैसे चाहें वैसे हमला कर सकते हैं। अब लीडर्स के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। उन्होंने हमें पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।